आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर विथ नीतीश। तो आइए आज हम लोग चलते हैं पुरस्कार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय पुरस्कार, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार को भी कई भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार को दो भागों में बांटा गया है, नागरिक पुरस्कार और सैन्य पुरस्कार। नागरिक पुरस्कार को भी दो भागों में बांटा गया है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। सैन्य पुरस्कार को भी दो भागों में बांटा गया है, युद्ध के क्षेत्र में मिलता है। सैन्य पुरस्कार युद्ध के क्षेत्र में मिलता है और शांति के क्षेत्र में। युद्ध के क्षेत्र में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र मिलता है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि युद्ध के क्षेत्र में कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो परमवीर चक्र, उसके बाद है महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र। शांति के क्षेत्र में भी 3 पुरस्कार मिलता है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इसमें शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जाएगा तो अशोक चक्र, दूसरा कीर्ति चक्र और तीसरा शौर्य चक्र। पुरस्कार को दो भागों में बांटा गया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में नोबेल पुरस्कार, रमन मैग्सेस पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में और सौंदर्य के क्षेत्र में। तो ये सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आज हम इसके जो ये था मतलब कितने भागों में इसे बांटा गया है वो आज मैं बता दी है। उसके बाद मैं पहला भारत रत्न से चलूंगी, फिर पद्म पुरस्कार पढ़ाऊंगी, सैन्य पुरस्कार पढ़ाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार 2026 में किसको मिला, रमन मैग्सेस पुरस्कार 2026 में किसको मिला, ये सभी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज भारत रत्न पर बात करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न, इस पे हम बात करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार चलेंगे आज भारत रत्न से। पहला में भारत रत्न। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत रत्न में यह भारत रत्न पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न में होता है, इसमें मेडल मिलता है, जो मेडल राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है और इस मेडल पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर रहता है। इस मेडल जो इसका फीता होता है, फीता का रंग, मेडल का फीता का रंग, मेडल का फीता का रंग,
फीता का रंग किस कलर का होता है? तो सफेद कलर का होता है। ध्यान रखिएगा, भारत रत्न जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा मिलता है और ये असाधारण कार्य के लिए सभी कार्यों में मिलता है। और दूसरा याद रखिएगा, मेडल का आकार होता है, मेडल का आकार होता है, आकार जो पीपल के पत्ते का आकार के होता है, पीपल के पत्ते के आकार का होता है। पीपल के पत्ते का आकार का होता है। ठीक है, इसमें मेडल पीपल के पत्ते का आकार का होता है। इसमें मेडल होता है पीपल के पत्ते का आकार का, इस आकार का होता है। ठीक है, पीपल के पत्ते का आकार का होता है। अच्छा से नहीं बना है तो इसमें जो पीपल के पत्ते का आकार का मेडल होता है ये तांबा का बना होता है, ये तांबा का बना होता है। ठीक है, इसमें प्लेटिनम का सूर्य का चित्र होता है, इसके ऊपर सूर्य का चित्र होता है जो प्लेटिनम का बना होता है। चित्र कैसा होता है? प्लेटिनम का बना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये असाधारण कार्य के लिए भी दिया जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा ये भारत रत्न प्रदान किया जाता है। भारत रत्न में फीते का रंग सफेद कलर का होता है, इसका फीता का रंग सफेद कलर का होता है। मेडल का आकार होता है जो पीपल के पत्ते के आकार का होता है। जो पीपल के पत्ते का आकार का मेडल होता है वो कौन सी धातु को बना होता है? तो वो तांबा का होता है, मेडल तांबा का होता है। उसके बाद इसमें सूर्य का चित्र होता है, सूर्य का चित्र होता है जो प्लेटिनम का बना होता है, सूर्य का चित्र प्लेटिनम का बना होता है। चलिए और आगे समझते हैं। इसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। मेडल के नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है, भारत रत्न। ये भारत रत्न लिखा होता है जो चांदी से लिखा हुआ रहता है। तो सबसे पहले इसमें 3 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। जो पीपल के पत्ते का आकार का मेडल होता है वो तांबा का होता है, तांबा का होता है। उसमें जो सूर्य का चित्र रहता है प्लेटिनम का होता है, प्लेटिनम का होता है। उसके बाद उसमें देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है जो चांदी का होता है। ठीक है, इसके पीछे अशोक स्तंभ होता है, मेडल के पीछे अशोक स्तंभ होता है। अशोक स्तंभ होता है जिसके नीचे में फिर मतलब देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा होता है। यह भी देवनागरी लिपि में लिखा होता है। ठीक है, तो अशोक स्तंभ जो मेडल होता है पीछे, उसके पीछे अशोक स्तंभ रहता है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है जो देवनागरी लिपि में होता है। तो अब इतना समझ चुके हैं और चलिए इससे आगे चलते हैं। तो इसमें पूछा जाएगा कि कितने राशि प्रदान की जाती है। इसमें भारत रत्न में राशि कितना प्रदान की जाती है? तो इसमें ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न में
राशि नहीं मिलता है, यानी इसमें पैसा नहीं प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद भारत रत्न है जो वरीयता क्रम में 7वां स्थान पर है। भारत रत्न वरीयता क्रम में 7वां स्थान पर है। भारत रत्न की शुरुआत सबसे पहले 1954 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले भारत रत्न का शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था। इसमें 1954 ईस्वी में 3 व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान किया गया है। 1954 ईस्वी में 3 व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान किया गया। इसमें शामिल व्यक्ति हैं डॉक्टर, मार्कर नहीं चल रहा है, चेंज करते हैं। इसमें शामिल व्यक्ति हैं, पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा व्यक्ति इसमें शामिल है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। और तीसरा व्यक्ति है सीवी रमन। तो भारत रत्न सबसे पहले 1954 में 3 व्यक्ति को प्रदान किया गया। सबसे पहले 1954 में भारत रत्न मिला, जिसमें 3 व्यक्ति को मिला। पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और दूसरा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को, और तीसरा सीवी रमन को। ये तीनों व्यक्ति को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया? तो 1954 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, कब दिया गया? 1954 ईस्वी में। इसके बाद पूछा जाएगा कि कौन भारत रत्न पहला विदेशी कौन सा व्यक्ति है, उसका नाम पूछा जाएगा। तो पहला भारत रत्न पहला विदेशी को मिला, पहला विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां को मिला। खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां को मिला, जिन्हें 1987 ईस्वी में मिला। इन्हें 1987 ईस्वी में मिला। सबसे पहला विदेशी को जिन्हें भारत रत्न मिला तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खां, 1987 ईस्वी में मिला। अब पूछा जाएगा ये पहला विदेशी, तो खान अब्दुल गफ्फार खां 1987 ईस्वी में मिला। दूसरा विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला, तो दूसरा विदेशी जिन्हें 1990 ईस्वी में मिला, 1990 में मिला नेल्सन मंडेला को। पहला भारतीय खान अब्दुल गफ्फार पहला विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987 ईस्वी में, और दूसरा विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला
1926 1990 ईस्वी में 1990 ईस्वी में नेल्सन मंडेला को। इसके बाद चलते हैं, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न, मरणोपरांत, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को मिला। लाल बहादुर शास्त्री को मिला। पहली बार मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को, पहला विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987 ईस्वी में, और दूसरा भारत रत्न, दूसरा विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला तो वो है नेल्सन मंडेला 1990 ईस्वी में। और पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न मिला वो है लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न मिला। उसके ये भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के 1966 में मिला, 1966 में, याद रखिएगा 1966 में पहली बार मरणोपरांत मिला भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को। इसके बाद खेल के क्षेत्र में वर्तमान समय में खेल के क्षेत्र में वर्तमान समय में भारत रत्न मिला केवल एक व्यक्ति को मिला है, वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर खेल के क्षेत्र में वर्तमान समय में अभी किनको मिला, 2014 में मिला, इनको 2014 में मिला भारत रत्न। खेल के क्षेत्र में वर्तमान समय में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला। इसके बाद आगे चलते हैं, दो 2026 तक कुल 53 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न दिया गया। जिसमें 5 महिलाएं शामिल है, 5 महिलाएं को मिला है। 2026 तक कुल कितने व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, तो कुल 53 व्यक्ति को, 2026 तक कुल 53 व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, जिसमें 5 महिलाएं शामिल है। इसमें 5 महिला कौन कौन है तो हम देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहला मिला 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी को। ये मार्कर नहीं चल रहा है अच्छा से, ये भी नहीं चल रहा है। उन्नीस 1971 ईस्वी में मिला पहला इंदिरा गांधी को, ठीक है।
दूसरा मिला है 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा को। इसमें 5 महिला शामिल थे, कुल 53 व्यक्ति में 5 महिला शामिल थे, याद रखिएगा। जिसमें पांचों महिला का कौन सा ईयर और कौन कौन सी महिलाएं को मिला है जो बता रहे हैं। तो 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी को, 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा के, और 1987 ईस्वी में अरुणा आसफ अली को। याद रखिएगा ये रेल मंत्री है, पहला रेल मंत्री भी हैं, ठीक है। पहला रेल मंत्री अरुणा आसफ अली। इसके बाद 1998 में, सॉरी 1900 यहाँ पे 97 होगा, 1998 ईस्वी में MS सुबा लक्ष्मी को मिला। MS सुबा लक्ष्मी को मिला। नीचे नहीं देख रहा होगा तो इधर लिख देते हैं, या इसे मिटार कर 5वां लिख देंगे। तो पहला याद रखिएगा 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी को मिला। कुल भारत रत्न अभी तक 53 व्यक्ति को मिला है, जिसमें 5 महिलाएं शामिल हैं। पहला 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी को मिला, दूसरा 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा को मिला, और तीसरा 1997 ईस्वी में अरुणा आसफ अली को मिला। और पहला रेल मंत्री है अरुणा आसफ अली। चौथा 1998 ईस्वी में MS सुबा लक्ष्मी को मिला। और पांचवा 2001 में, यहाँ पे लिख देते हैं, पांचवा 2001 में मिला। 2001 में सुबा लक्ष्मी को 2001 में मिला, सॉरी लता मंगेशकर को, लता मंगेशकर को। यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसे नीचे ही लिख देते हैं। पांचवा में मिला 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर को। पहला भारत रत्न 5 महिलाएं में से पहला भारत रत्न 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी को मिला, दूसरा 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा को, और तीसरा 1997 में अरुणा आसफ अली को, और चौथा 1998 में MS सुबा लक्ष्मी को, और पांचवा 2001 में लता मंगेशकर को। इसके बाद दो 2024 में 5 व्यक्ति को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, ठीक है। 2024 में 5 व्यक्ति को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। इसमें पहला व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, और तीसरा, चलिए 2 ही को लिखते हैं, शायद आप लोग का नहीं दिख रहा होगा। पहला कर्पूरी ठाकुर और दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी। अब इसे मिटाकर लिख देते हैं। तीसरा व्यक्ति जिन्हें 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। तो पहला था कर्पूरी ठाकुर, दूसरा था लाल कृष्ण आडवाणी, और तीसरा है चौधरी चरण सिंह।
और चौथा है पीवी नरसिंह राव। नरसिंह राव, ठीक है। पांचवा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति के जनक भी हैं। MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक भी हैं। तो पहला 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, जिसमें पहला व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर थे, और पहला कर्पूरी ठाकुर, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी, और तीसरा चौधरी चरण सिंह, चौथा PV नरसिंह राव, और पांचवा व्यक्ति है MS स्वामीनाथन। तो आज के वीडियो में हम सीखे हैं पुरस्कार जिसमें भारत रत्न चले, और दूसरा इसके बाद चलेंगे पद्म पुरस्कार। तो बने रहिएगा आप सभी लोग, और जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोग का हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो और इस पे चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, पद्म पुरस्कार पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आता है और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर हम लोग नहीं मिलेंगे। तो ठीक है।